श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। 11 नवंबर का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि इस दिन कार्तिक मास का अंतिम सोमवार है और साथ ही इसी दिन से देव दीपावली के 5 दिन के जो अचूक उपाय हैं वह शुरू हो रहे हैं। तो देव दीपावली कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि मतलब 15 नवंबर को है, पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देव दीपावली के 5 दिन पहले ही 5 दिनों तक करने को कहा है। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए कार्तिक माह के अंतिम सोमवार देव दीपावली में किए जाने वाले उपायों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। सभी उपाय बहुत ही विशेष हैं, उपयोगी हैं और देव दीपावली के उपायों को करने का बहुत ही अच्छा मौका है और यह मौका अब आपको केवल 1 वर्ष के बाद ही मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे छूटे नहीं। सभी उपाय इस वीडियो में बताए गए हैं, आप उसे अच्छे से समझ लीजिए। पहला जो विशेष उपाय है वह है, यदि आपके जीवन में बहुत दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो आपको 5 बेलपत्र का उपाय करते हुए 5 बेलपत्र लेना है। पहला बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहां अर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र को जब आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। चौथी बेलपत्र जहाँ से जल शिवलिंग से नीचे गिरता है, जब नीचे गिर रहा होता है जो फर्श होता है वहां पर समर्पित करना है। और जो 5वां बेलपत्र चढ़ाना है वह आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पहले स्पर्श कराना है और उसके बाद नंदी महाराज के ऊपर आपको समर्पित करना है। उसके बाद जो आप घर से 1 लोटा जल लेकर के गए हैं उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और मन ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहना है। आप देखिए कुछ ही दिनों में आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। महादेव आपके सारे दुखों को काटेंगे और जीवन में आपको सुख जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय आपको इसी कार्तिक मास के ये जो अंतिम सोमवार है इस अवश्य करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। आप सभी को पता है आज आंवला नवमी खत्म होने के बाद कल कार्तिक मास की दशमी तिथि है। वैकुंठ प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये अपने लिए आपको उपाय करना है। करना क्या है, तुलसी का पौधा जो आपके घर में सूख गया है आपको उसे लेना है और उसमें से 7 डंडी की एक बंडल बना लेना है। उस पे कलावा या मौली लपेट कर या कच्चा सूत लपेट सकते हैं और उसको देसी घी में डुबोकर आपको श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर उसका दीप प्रज्वलित करना है। उपाय को करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं तो वह भी इस उपाय को करने से अवश्य ही दूर होंगे। यह उपाय केवल कार्तिक मास की दशमी तिथि को किया जाता है, तो आप इस मौके को मत छोड़िएगा और यह उपाय अवश्य करिएगा। अब जो उपाय है वह रोग मुक्ति का उपाय है। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में यह उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था कि जिसको भी किडनी, लीवर या कोई बड़ी बीमारी हो गई है उसे यह उपाय एक बार अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, धतूरे लेने हैं। जो लाल डंडी वाला धतूरा होता है वह धतूरा लेना है। आपको कम से कम 5 धतूरे चाहिए। फिर आपको किसी एकांतेश्वर शिव मंदिर में जाना है। एकांतेश्वर शिव मंदिर वह होता है जो किसी सुनसान इलाके में हो और जहाँ कोई आता जाता ना हो। वहाँ जाकर के आपको एक धतूरा चढ़ाते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है।
यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं है तो आप उसे मोबाइल में चलाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक धतूरा लीजिए, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करते हुए उसे शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इसी तरह से 5 ही धतूरे आपको वहाँ पे चढ़ा देने हैं और उसके बाद आपको जल नहीं चढ़ाना है। लेकिन यदि आप जल लेकर गए हैं तो आप फिर जल चढ़ा देना, लेकिन उसका आचमन मत करना। और जो भी आपको परेशानी है, जो भी बड़ी बीमारी है, वह बाबा को बता करके उसकी रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना करके आप अपने घर आ जाइए। इस उपाय को करने से आपकी जो दवाइयाँ अभी तक काम नहीं कर रही थी वह काम करने लगेंगी। अगला उपाय है पितृदोष का। जिसके भी घर में गृह कलेश है, कार्य नहीं बनते हैं, आपसी मतभेद रहता है, बच्चे किसी की बात नहीं सुनते हैं या फिर आपके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, तो इस स्थिति में आप किसी से भी पूछेंगे तो वह पितृदोष ही बताएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको घर से पंचामृत बनाकर शिव मंदिर में ले जाना है और साथ ही आपको ले जाना है एक बेलपत्र और उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है और बेलपत्री की डंडी शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। उसके बाद आपको वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत चढ़ाना है। जो बाकी का पंचामृत है वह आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाना है। जब आपका पंचामृत चढ़ जाए तो उसके बाद आपको शुद्ध जल अवश्य ही चढ़ाना है और वहां बैठकर थोड़ी देर अपने पितरों की तृप्ति की कामना करते हुए बाबा के आगे प्रार्थना करनी है और आपको घर चले आना है। केवल इस छोटे से उपाय से ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। जो भी कार्यों में बाधाएं हैं, रुकावट हैं, वह दूर होंगी और आपकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी करेंगे। अब गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया चौथा उपाय सुनिए। दीपावली के 5 दिनों में लगातार 5 दिनों तक ये उपाय आपको करना है। गुरुजी ने कहा है कि आपके घर में 5 जगह से अशांति आती है, मतलब संसार, संपत्ति, संबंधी, स्वास्थ्य और संतान से। यह 5 चीजें जो आपके जीवन में अशांति लाती हैं, पर इसे दूर करने का एक सरल सा उपाय है। कार्तिक पूर्णिमा के पहले जो देव दीपावली के दिन आते हैं, जो कि 5 दिनों तक रहते हैं, जो कि 11 नवंबर से 15 नवंबर तक रहेंगे। अब आपको इन 5 दिनों में भोलेनाथ के मंदिर में जब भी जल चढ़ाने जाएं तो आपको एक नियम अवश्य बनाना है। आप पहले इन 3 वृक्षों में जल अर्पित करें और उसके बाद फिर आप शिवालय में जाएं। पहले आपको आंवले के वृक्ष में, फिर बेलपत्र और फिर पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना है और उसके बाद शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है उस पर जल चढ़ाना है। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। गुरुजी ने दीपावली, जो देव दीपावली है, उसके 5 दिनों में यह 5 जगह जल अर्पित करने को कहा है। 5 जगहों से आने वाली अशांति को रोकने का कार्य शिव पंचायत के 5 देवी देवता करते हैं और आपको अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ धन और वैभव भी देखने को मिलता है। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आपको देव दीपावली के 5 दिनों में करना ही है। देव दीपावली के 5 दिनों में आप यह उपाय कर सकते हैं, अर्थात 11 नवंबर से 15 नवंबर तक। यह उपाय आपको अपने घर में या फिर शिवालय में जाकर मंदिर में करना है। आपको एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, जिसे आपको पीला करना है। पीला करने के लिए आप पीला चंदन या हल्दी का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही एक कमलगट्टा लेना है। अब आपको बेलपत्र के ऊपर कमलगट्टा और चावल रखकर उसको उल्टा करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है। यह कार्य आप अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं या फिर आप मंदिर में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि यदि आपने यह उपाय इन 5 दिनों में कर लिया तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके घर में धन संपदा की बढ़ोतरी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।